सो मुझे बहुत टाइम से मन था राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट करने का। सो मैंने ये ग्लव्स एंड दीज जैकेट्स मैंने सब खरीदा एंड दिस माय फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग दोज प्रॉपर राइडिंग गियर्स बिफोर अ राइड। इसके पहले मैं राइड किया हूँ बट इतने सेफ्टी के साथ नहीं किया हूँ। सो दिस इज़ माय व्लॉग फ्रॉम बैंगलोर टू कूर्ग। तो मैं ये पहली बार जैकेट पहन रहा हूँ तो थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी भी हो रहा था बिकॉज़ इसमें पैडिंग्स रहते हैं, सो ये थोड़ा-सा स्टिफ होते हैं शोल्डर्स एंड बैक पे। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आई विल शेयर इट वंस द जर्नी एंड्स। आई थिंक मुझे बाइक निकालना पड़ेगा एंड फर्स्ट थिंग इज़ मुझे पेट्रोल भरवाना पड़ेगा सबसे पहला बात, क्योंकि आई थिंक लास्ट नाइट पेट्रोल वाज़ नॉट देयर। So let's first find a petrol pump nearby my route. I think last night बहुत बारिश हुआ था, इसके कारण ये वाटर लॉगिंग भी इधर हो जाता है मेरे यहाँ। So we have arrived in the Shell petrol pump and I see that Shell prices are really high. इसका बहुत हाई रहता है प्राइसेस। अभी आप नॉर्मली डालिए। ओके। होते 9 लीटर नॉर्मल पेट्रोल 9 लीटर सो पेट्रोल भराने के बाद चलिए हम लोग अपने राइड पे निकलते हैं एंड मैं निकल चुका था एंड दिस इज़ द फर्स्ट टोल विच इज़ कमिंग। सो यहाँ पे आई थिंक एक पास लेना पड़ता है मुझको एंड उसके लिए मुझे यहाँ एक भैया मिलते हैं जिसके साथ कुछ कॉन्वर्जेशन होता है विच विल ऑल्सो हियर। अन्ना इधर क्या कुछ टिकट चाहिए? हाँ, चेक करने के बाद टिकट देगा वो। अभी देगा ना? अभी देगा। किधर एग्जिट चाहिएगा वो है। सो मैं भी लग गया लाइन में। मुझे वो टिकट चाहिए था टू मैसूर। आई थिंक उसका कुछ कॉस्ट 65 रुपीज़ पड़ा था मुझे। सो मैं उसको परचेस करके देन आई विल कंटिन्यू माई राइड। सो देन आई स्टार्टेड माई राइड एंड सिंस द व्यू वॉज रियली अमेजिंग। आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ा रोड्स था। दिस वॉज रियली वाइड एंड इसमें आई थिंक 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर वाला स्पीड बहुत ही कम लगता है और आप जब ये चलाओगे तब आप ये फील कर पाओगे एग्जैक्टली। सिटी में तो वो बहुत ज़्यादा लगता है बट इन दीज काइंड ऑफ हाईवेज इट रियली फील स्लो एंड आई विल लेट यू गाइज enjoy the ride whatever view I am getting. आप वीडियो में आगे देखोगे कि मैं एक्सप्रेसवे में चल जाता हूँ मैसूर बैंगलोर वाला एंड देन मुझे पुलिस वाले लोग रोक लेते हैं एंड द रीज़न इज़ कि 2 व्हीलर्स वर नॉट अलाउड एंड मुझे ये पता नहीं था। सो मुझे 500 रुपीज़ देना पड़ा पुलिस वालों को जस्ट टू गेट रीड ऑफ इट एंड देन मुझे पूरा जर्नी सर्विस रोड पे करना पड़ा विच वॉज नॉट रियली गुड। देन आई थिंक उसके बाद मुझे थोड़ा सा भूख लग रहा था बिकॉज 2-3 घंटे हो गए थे चलाते हुए एंड देन मुझे ये शॉप नज़र आया जूस का। आई थॉट कि जूस वुड बी गुड बट वैसा था नहीं। जूस हो जाएगा? कौन लाइट नहीं है? खाने के लिए कुछ होगा? समोसा गरम? तो चलिए अब हम चलते हैं देन वापस राइड के लिए एंड इस बार आई थिंक रोड बहुत अच्छा है इसके बाद से, तो थोड़ा चलाने में मुझे भी अच्छा लग रहा था
क्योंकि मैंने जस्ट अभी बाइक सर्विसिंग ही करवाया था एंड आई वाज थिंकिंग कि मुझे अच्छा रोड मिलेगा, बट टिल आवर प्रीवियस स्टॉप मुझे वैसा सर्विस रोड भी नहीं मिला खास। सो बहुत टाइम के बाद एक ऐसा मतलब रूट आया जहाँ पे मैं फ्रीली चला सकता था एंड कंटिन्यूस कुछ अच्छे नंबर ऑफ किलोमीटर्स में कवर कर पाता। सो दैट इज़ वाई दिस वाज रियली इम्पोर्टेंट क्योंकि यही मेरा जर्नी टाइम घटाता। एंड ऐसा व्यू भी जैसा था, पूरा क्लियर था, रोड साफ था एंड टू बी ऑनेस्ट नो potholes were also there, so that you also get that kind of confidence in the road। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था मतलब ऐसे रोड्स पे चलाने पे। आई मीन हंटर है and क्यों ना उसको रेव किया जाए जब इतना अच्छा रूट मिल रहा है, इतना अच्छा रोड मिल रहा है, इतना अच्छा व्यू मिल रहा है। सो आप लोग भी देखो, एंजॉय करो ये जर्नी को, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आने वाले हैं। आई मीन टू बी रियली ऑनेस्ट, ये सब जो आप देख रहे हो अभी, मतलब ये सब तो कुछ नहीं है लिटरली। इसके बाद जो कूर्ग का व्यूज आएगा, दोज स्टीप कर्व्स, यू विल रियली एंजॉय। एंड मुझे जाते जाते ही रास्ते में रैम्बूटैन का एक शॉप दिखा, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। वो एक्चुअली में आई थिंक लीची जैसा ही दिखता है। अभी आप अगर देखोगे तो ये देखो लीची जैसा ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट टेस्ट सिमिलर ही रहता है। तो मुझे ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं इसे पैक करा लिया खाने के लिए। एंड देन अगेन मैं निकल गया एंड इस बार जो आप व्यू देख रहे हो, ये मैं कूर्ग एंटर कर चुका हूँ एंड दिस इज़ द सिटी व्यू विच यू आर सीइंग। सो अभी भी मेन सिटी नहीं आया है, ये अभी तक मतलब जस्ट एंट्रेंस ही है, जिसमें ये आई थिंक यू कुड कॉल इट अ मार्केट एरिया, बट इट्स नॉट द प्रॉपर मार्केट एरिया। सो आप देख सकते हो, आई मीन रियली लाइक क्लियर, आई मीन द रोड्स आर वेरी क्लियर एंड दे हैव मेंटेन्ड इट रियली वेल। एंड मुझे भी मतलब सिटी के अंदर में चलाने में भी ऐसा कुछ बहुत मतलब कंजेस्टेड नहीं लग रहा था। सो अंदर भी चलाने में बहुत अच्छा लग रहा था। एंड यू ऑल्सो सी लाइक हाउ इज द कूर्ग सिटी। एंड लेट्स कंटिन्यू। एंड जस्ट मार्केट को क्रॉस करने के बाद एक ऐसा व्यू दिखता है जिसके लिए मुझे रुकना ही पड़ गया। एंड इफ यू सी, क्या सही नज़ारा दिख रहा है, सो मच ग्रीनरी। एंड दिस इज आई वुड ऑल्सो से ओनली द 50%। वंस यू सी दिस रोड्स, आई मीन वीडियो में मैं भी उतने अच्छे से नहीं आ पा रहा होगा, बट जब गाड़ी चला रहे थे एंड इसका क्या मस्त लग रहा था। आई मीन रियली बहुत मस्त लग रहा था ये व्यू एंड इसमें चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। एट द सेम टाइम दीज कर्व्स आर लिटिल बिट डेंजरस एज वेल, सो थोड़ा स्पीड कम रखना ही बेटर है, बिकॉज आई हैव सेवरल इंसिडेंट्स इन द पास्ट वेयर इट गॉट रियली डेंजरस। सो दैट इज़ वाई थोड़ा स्लो चलाना इज़ सजेस्टेड एंड इट्स बेटर फॉर द सेफ्टी। अब देखो कितना मस्त व्यू है यार, इसमें तो मतलब मन करता है एक्चुअली में स्पीड चलाने का, बट वी हैव टू कंट्रोल, राइट। तो फाइनली अपना जर्नी कवर करके हम लोग आ चुके हैं मदिकेरी, जो कि कूर्ग के अंदर ही आता है। एंड अगर आप देखोगे क्या मस्त नज़ारा है, आई मीन दिस इज़ एट द टॉप। एंड अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने गो स्टॉप के लिए, क्योंकि मैंने एक आई थिंक बंक बेड बुक किया था गो आईबीबो से, और मैं ये मेरा पहली बार है कि मैं एक आई थिंक गो स्टॉप के थ्रू बुक किया हूँ। इट वॉज जस्ट इन द मोमेंट। सो अभी मैं अपने गो स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ,
जो कि एक्चुअली थोड़े टॉप पे है। एंड आप ये व्यू देखो यार, एक बार ये व्यू देखो, वाओ, इट्स जस्ट सो अमेजिंग। एंड इस पे मतलब ड्राइव करना वाज आल्सो रियली मतलब रियली फन। बहुत मज़ा आया मुझे तो। ये सब बस से भी मुझे डर लगता था क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स पे ये कभी भी आ जाते थे, बट इट वाज रियली फन ड्राइविंग इन दीज काइंड ऑफ कर्व्स। सो फाइनली अपना जर्नी कंप्लीट करते हुए आ गए हैं अपने गो स्टॉप के रास्ते में। ये अभी तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बट रात में पूरा अंधेरा रहता है दिस पर्टिकुलर रूट, जहाँ पे मतलब इतना मतलब सन्नाटा रहता है ना। सो गो स्टॉप हम लोग का थोड़े अंदर में था, तो उसके लिए मुझे थोड़ा मैप्स वगैरह 3-4 बार देखना पड़ा। एंड देन आई फाइनली फाउंड दिस पाथवे, बिकॉज ये रोड से हट के था, तो इसलिए अच्छे से मिल नहीं रहा था ये वाला पार्ट। एंड दिस इज माई गो स्टॉप, आई थिंक दिस इज व्हाट दे कॉल। बाहर से तो बहुत बढ़िया लग रहा था, आई मीन अंदर से भी अच्छा था, आई मीन बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था। These all these places, these were really good, and there were like ample amount of space like to roam around in that particular property. So उन्होंने मुझे बोला बाइक वहाँ पार्क करने के लिए, तो मैं वहाँ पे पार्क कर दिया। सो अभी आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरा प्रॉपर्टी कैसा मस्त लग रहा है। एंड आई मीन दे हैव मेड इट वेरी कलरफुल। सो अभी मैं चेक इन के लिए जा रहा हूँ, सो लेट्स सी मुझे क्या डिटेल्स भरने पड़ेंगे। एंड लेट्स होप ये वाला चेक इन जल्दी फिनिश हो जाए, बिकॉज आई एम रियली टायर्ड, रियली टायर्ड, क्योंकि मुझे मतलब बहुत टाइम लग गया ये जर्नी को कवर करने के लिए, दैट इज़ वाई। तो अभी उन्होंने कुछ चेक इन के लिए बोला है, तो मैं उसको सेटअप कर देता हूँ। मुझे कुछ चेक इन के लिए चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे ही मेरा डॉर्म है, 4 बंक बेड वाला। ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे आई थिंक बैठ के काम कर सकते हैं, हु इज़ वर्किंग फ्रॉम होम और समवन लाइक दैट। ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे खा सकते हैं कुछ भी, यू कैन लाइक पार्सल और ऑनलाइन। एंड दिस इज द रूम विच आई हैव गॉट। दीज आर 4 बंक बेड्स, जिसमें आई थिंक मेरा ये वाला बेड है, नीचे वाला। तो यहाँ आई विल बी लाइक सेटिंग माय सेल्फ अप। चलिए, आफ्टर दैट, आफ्टर फ्रेशिंग हम लोग निकलते हैं अपने एक्सप्लोरेशन के लिए। दिस इज द प्रॉपर मैदिकरी सिटी विच इज अ पार्ट ऑफ गोवा। सो यहाँ पे मैं घूमने निकलता हूँ कि रोड क्या है। एंड सिटी इज रियली ब्यूटीफुल, आई वुड से। आई मीन देयर आर ऑल द शॉप्स, आई मीन पर्टिकुलरली वाइन शॉप्स एंड स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। दीज आर द 3 थिंग्स ये सिटी फेमस है। तो इनका खुद का मैन्युफैक्चर किया गया कॉफ़ी, जिससे चॉकलेट्स बनते हैं, के प्रोडक्ट्स भी हम बनाते हैं, मग हो गया, एंड उसके अलावा आई थिंक वाइन मैन्युफैक्चर भी है इनका खुद का प्रोडक्शन, जो काफ़ी फेमस है यहाँ का। So this is it. जाना होता है।
द रॉन्ग रोड विच आई हैव टेकन। सो क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था अपने फ़ोन से और फ़ोन बट बहुत क्या मज़ा आ रहा था। मतलब एक तो टेम्परेचर बहुत कम था, ठंडा लग रहा था एंड सेकंड काइंड ऑफ व्यू इट वाज रियली ब्रेथटेकिंग। मेरे को तो बहुत मज़ा आया। एंड सीरियसली स्पीकिंग ऐसे रोड्स पे बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, बहुत ही ज़्यादा। एंड देन मैं शाम को निकल पड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। एंड मैं एक ही चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ कहीं भी जाता हूँ, वो है फूड। एंड उसको एक्सप्लोर करते करते मुझे ये कूर्ग क्विज़ीन नज़र आया एंड बहुत लोगों ने इसका तारीफ़ किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना मिलता है एंड मोस्टली नॉन वेज एंड इन नॉन वेज स्पेशली पोर्क। बट सिंस आई डोंट ईट पोर्क आई थॉट ऑफ लाइक ट्राइंग चिकन एंड सी द व्यू। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द मेन्यू सजेशंस ले लिया। तो उन्होंने बोला कोलाबा चिकन करी एंड नोल पुट्टू ट्राई करने। तो ये रहा वो डिश, बट मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने 2 एक्स्ट्रा डिश और ऐड कर लिया। दैट वाज चिकन पेपर फ्राई एंड दिस इज नीर डोसा। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट चारों ही डिश मुझे मतलब ठीक ठाक लगा। आई वुड से इट वाज kind of average for me because this was the first time I was trying it. And then after खाने के बाद again मैं थोड़ा सा नाइट एक्सप्लोर करने के लिए सिटी में घूमना चालू कर दिया। एंड दिस वाज आल्सो लाइक नॉन नेविगेटेड, इधर उधर घूम रहा था। एंड दिस इज द लाइक सिटी एटमॉस्फेयर। आई थिंक अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो इतना भीड़ नहीं है यहाँ पे एंड इसी वजह से थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने से भी टू क्राउडेड इज ऑल्सो आई डोंट लाइक। फिर ऐसे ही वापस जाते वक्त मुझे एक शॉप नज़र आया। देन आई थॉट चलो देखते हैं क्या सामान। स्पाइसेस में क्या वही सब मतलब मसाला सेम है सब। कुछ स्पेशल क्या देंगे यहाँ के? चॉकलेट्स भी यहाँ का यहीं का कॉफ़ी से बनता है ना? कॉफी से नहीं बनता सर, चॉकलेट कोको पाउडर। अच्छा हाँ, मतलब कोको पाउडर से। हम थोड़ा सा गलत बोल दिए। हम ज़्यादा सामान ले नहीं जा सकते हैं तो कौन सा क्या बेटर रहेगा? ये क्या है? वो सैंडल परफ्यूम है सर। बाप रे, यहीं का मैन्युफैक्चर हुआ है? ये इधर का ही है पूरा, ये लोकली होता है इधर ही। हाँ, मेरे को बोल रहे हैं। टेस्ट नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं। टेस्ट मटेरियल है, दिखाइए। ऐसे सभी करते हैं। ये वाइट चॉकलेट